नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से। आज हम शैक्षिक तकनीकी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विषय पर कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कि ICT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी तक हमने क्लास में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अर्थ, उसकी परिभाषा, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप में किया जाता है। कंप्यूटर हमारे जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में हमें सहायता प्रदान करता है। आमतौर पर लगभग सभी संस्थाओं, कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं, कारखानों तथा घरों में कंप्यूटर को देखा जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग जिन क्षेत्रों में किया जाता है वह निम्नलिखित है। शिक्षा। पहला, शिक्षा, एजुकेशन। वर्तमान समय में कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में उभरकर सामने आया है। कंप्यूटर का उपयोग स्कूलों तथा कॉलेजों में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। चाहे विद्यार्थी को उनके विषय से संबंधित ज्ञान देना हो, कोई परीक्षा संबंधी कार्य करना हो, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी हो या परीक्षा परिणाम तैयार करना हो, सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। छात्रों को उनके विषय का ज्ञान करवाने तथा उनकी क्षमता की जांच करने हेतु कई प्रकार के विशिष्ट प्रोग्राम तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपोनेंट एडिटेड इंस्ट्रक्शन या CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहा जाता है। दूसरा है चिकित्सा, मेडिकल। चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सहायता के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न उपकरणों के साथ कार्य करते हुए मरीज के रोग का विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा होता है एवं इस विश्लेषण के आधार पर चिकित्सक को मरीज का इलाज कर पाने में सहायता मिलती है। चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोजों का श्रेय भी कंप्यूटर को जाता है। चिकित्सालय प्रबंध में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसे कि साइंटिफिक रिसर्च। कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च सेंटर तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तुरंत प्रभाव से प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं, अति शुद्ध परिणाम, जिनकी आवश्यकता समय समय पर विभिन्न खोजों, अनुसंधान कार्यों में पड़ती है, का प्रबंध कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भौतिकी, रसायन, नक्षत्र विज्ञान, आनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान आदि में नई खोजों हेतु किया जाता है। फोर्थ है कार्यालय उपयोग, ऑफिस यूटिलाइज। कंप्यूटर का उपयोग किसी संस्था को चलाने हेतु आवश्यक सूचनाओं को व्यवस्थित एवं प्रबंध करने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से कार्यालयों को स्वचालित किया जा रहा है। इस हेतु साधारणतः ऑफिस ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय संबंधी विभिन्न पत्र तैयार करने व उनके संप्रेषण करने संबंधी कार्यों में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिफ्थ, बैंकिंग क्षेत्र। वर्तमान समय में बैंकों में ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक होती है। उनके अकाउंट संबंधी विवरण रखना जटिल कार्य है। इस कार्य के लिए व्यापक रूप से कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में किया जा रहा है। वर्तमान समय में ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के माध्यम से बैंक की किसी भी शाखा के रूप में निकलवाने तथा जमा करने की सुविधा मिलती है। 6 है व्यापार के क्षेत्र में, ट्रेड एंड बिजनेस। आज कंप्यूटर का व्यापारिक कार्यों में
बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। एक व्यापार के विभिन्न कार्यों में कंप्यूटर सहायता सिद्ध हुआ है। व्यापार के लेखे जोखे, कर्मचारियों के रिकॉर्ड, वेतन का हिसाब किताब, स्टॉक का लेखा जोखा, आर्थिक नीतियों की समीक्षा इत्यादि कार्य कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की उत्पाद संरचना एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। 7 पॉइंट है प्रकाशन के क्षेत्र में पब्लिकेशन। पुस्तकों, मैगजीनों तथा समाचार पत्रों के संपादन व निर्माण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रकाशन संबंधी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से अत्यधिक प्रभावी व आकर्षक बनाया जाता है। वर्तमान में DDP जैसे कि टेक्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत कंप्यूटर की सहायता से प्रकाशन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। 8 पॉइंट है मौसम की भविष्यवाणी। पहले मौसम संबंधी भविष्यवाणी मौसम के लक्षणों व अनुमान पर आधारित होती थी, अतः इन भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं किया जाता था, किंतु आज कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिनका विश्लेषण कर भविष्यवाणी की जाती है। ये भविष्यवाणियाँ बहुत हद तक सही होती हैं। यही कारण है कि आज हवाई जहाज यात्रा, समुद्री यात्रा, रेल यात्रा तथा अन्य यातायात के साधन व कृषक कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली भविष्यवाणियों पर निर्भर रहने लगे हैं। 9 पॉइंट है मनोरंजन के क्षेत्र में एंटरटेनमेंट जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर एक प्रभावशाली मनोरंजक का कार्य भी करता है। आज विभिन्न प्रकार के मनोरंजन व शैक्षिक खेलों का उपयोग बच्चों की ज्ञान वृद्धि हेतु किया जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग टेलीविज़न के विकल्प के रूप में तथा संगीत सुनने हेतु भी किया जाता है। तो ये थे आज हमारे कि कंप्यूटर का क्या उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के लाभ। पहला है समय की बचत, टाइम सेविंग। बहुत से कार्य जिनको हाथ से करने में हमें कई घंटे, दिन या महीने लग जाते हैं, कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों या घंटों में संपन्न हो जाते हैं। इसमें मनुष्य के समय की बहुत बचत होती है। दूसरा है धन की बचत, मनी सेविंग। कंप्यूटर के द्वारा कार्य कम समय और परिश्रम में पूरे हो जाने से धन की बहुत बचत होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आती है। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कंप्यूटर द्वारा चलित मशीनों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में करने से कम खर्च में अधिक उत्पादन किया जा सकता है और उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, जिससे उद्योग की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ जाती है। 4 पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस। कंप्यूटर अपनी तेज गति और शुद्धता के साथ गणनाएं करने के कारण बहुत से जटिल कार्य बिना गलती किए कर देते हैं, जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। 5th है जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर के उपयोग के कारण समाज के जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है और कार्यालयों में निरस्ता या उबाऊ वातावरण समाप्त होकर चुनौतीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ है। 6 पॉइंट है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर के व्यापक उपयोग ने इससे संबंधित कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में करोड़ों मानव श्रम दिवसों को रोजगार प्राप्त किया गया है, जिससे
देश की कीमती विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध हो रही है। अभी हमने कंप्यूटर के लाभ का अध्ययन किया है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर से हानियाँ। प्रत्येक वस्तु में कई गुणों के साथ कुछ अवगुण भी होते हैं। कंप्यूटर भी इसका अपवाद नहीं है। कंप्यूटर के अधिक उपयोग से जहां रोजगार के कुछ नए क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, वहीं बहुत से पुराने क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट गए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटरों पर अत्यधिक निर्भरता भी मानव जाति के हित में नहीं है। उदाहरण के लिए रेलवे आरक्षण का कंप्यूटर खराब हो जाने पर आरक्षण कार्य ठप हो जाता है और यदि इसे शीघ्र चालू न किया जाए तो रेलों का चक्का-जाम हो सकता है, जिससे भारी अव्यवस्था फैल सकती है। फिर भी कंप्यूटरों के उपयोग से हानियों की तुलना में लाभों का पलड़ा बहुत भारी है। इसलिए सभी और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू।